भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रीम्बल बोलते हैं। देखिए, भारत के संविधान में लिखित प्रस्तावना निम्न है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ बहुत ज़रूरी क्वेश्चन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, BA MA में भी आते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। KM मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। संविधान की प्रस्तावना में भारत के संविधान को एक लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है, यानी भारत की जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से मिलता है।